जेपी आंदोलन से ही देश में हलचल पैदा हुई और सन 1977 में हुए चुनाव में पहली बार लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया। इंदिरा गांधी का गुमान टूट गया। उम्मीद थी जेपी सत्ता की बागडोर संभालेंगे, पर फक्कड़ संत सत्ता लेकर क्या करता, निकल पड़ा भूदान आंदोलन पर। देश सेवा, मानव सेवा और कुछ नहीं। बामुद्दत बामुलाहिजा, होशियार, अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो सारी खिड़कियां, दुबक जाओ कोने में, क्योंकि एक 80 साल का बूढ़ा अपनी कांपती लड़खड़ाती आवाज़ में डगमगाते कदमों के साथ हिटलरी सरकार के खिलाफ निकल पड़ा है सड़कों पर। धर्मवीर भारती की ये रचना ऐसे ही याद नहीं आई, ये याद आई है उस मौके पर जिस पर याद करने के लिए इससे लिखा गया होगा। 80 के दशक में इसे तब लिखा गया जब इंदिरा गांधी का हिटलरी गुमान देश को और गुलामी की ओर ले जा रहा था और बूढ़े जेपी ने उनके खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था। जी हाँ, आज उसी जेपी की जयंती है। बिहार आंदोलन वाली जेपी, संपूर्ण क्रांति वाली जेपी, सरकार की चूल्हे हिला देने वाली जेपी, पूरे देश को आंदोलित करने वाला जेपी और सत्ता को धूल चटाने वाला जेपी। जयप्रकाश नारायण एक ऐसा नेता जिसने संपूर्ण आंदोलन की कल्पना की। संपूर्ण मतलब सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन। 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल के सिकरौल लख पर जेपी का जन्म हुआ था। दरअसल उनके पिता हरसू लाल श्रीवास्तव यहाँ नहर विभाग में जिलदार के पद पर कार्यरत थे। इतना ही नहीं, जेपी की प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं से शुरू हुई थी। उनके पैतृक गांव के बारे में बताया जाता है कि जेपी के 2 भाइयों की मौत प्लेग से हो गई थी, सो इनका पूरा परिवार सदमे में रहा करता था। एक बार फिर से प्लेग फैल गया तो हरसू लाल अपनी पत्नी को सिकरौल लख जहाँ पोस्टेड थे लेकर चले आए, जहाँ एक बालक ने जन्म लिया। नाम पड़ा जयप्रकाश नारायण, जो आगे चलकर जेपी के नाम से मशहूर हुआ। यही बात प्रारंभिक शिक्षा की थी। अपने 2 पुत्रों को खोने के भय से जेपी के माता पिता अपने इस लाल को सुरक्षित रखने के लिए बहुत दिनों तक अपने गांव नहीं लौटे। इसलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी सिकरौल लख के एक सरकारी स्कूल में हुई थी, मगर इस स्थान के बारे में किसी ने सरकारी स्तर पर पहल तक नहीं की। जबकि स्थानीय लोगों को इस बात का मलाल जरूर रहता है कि इतनी बड़ी हस्ती जेपी के जन्मस्थली पर आखिर क्यों नजरे इनायत नहीं होती। बिहार के छपरा जिले के सिताब दियारा जेपी का पैतृक गांव है। इस जगह पर उनकी स्मृतियों को सहेजने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उनके जन्मस्थली को लेकर बिहार और यूपी के सिताब दियारा के बीच विवाद हमेशा से रहा। हालांकि इन सभी मायनों में देखा जाए तो जेपी अपनी अलग कार्यशैली से हमेशा सुर्खियों में बने रहे। पहले छपरा आने जाने में बहुत कठिनाइयां हुआ करती थी, लेकिन अब छपरा का आवागमन सुगम हो गया है। अक्टूबर 1920 में जेपी की शादी प्रभावती से हुई। विवाह उपरांत प्रभावती कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी आश्रम में रहने लगी थी। उसके बाद जेपी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ में शामिल हो गए। 1929 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम परवान पर था। उसी वक्त जेपी गांधी नेहरू के संपर्क में आए। 1932 में गांधी नेहरू के जेल जाने के बाद कमान को संभाल लिया, लेकिन उनको भी उसी वर्ष मद्रास से गिरफ्तार कर नासिक जेल भेज दिया गया। उस समय जेल में कई महत्वपूर्ण लोगों से उनकी मुलाकातें भी हुई। उनकी चर्चाओं का ही नतीजा रहा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। राष्ट्रीय मुद्दे के साथ साथ जेपी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की भी समझ थी। 1934 के चुनाव में कांग्रेस के हिस्सा लेने का जिन्होंने विरोध किया, वहीं लोकनायक ने 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के समय कांग्रेसों का विरोध करते हुए 1943 में वे गिरफ्तार हुए। गांधी जी ने कहा,
जेपी छूटेंगे तभी फिरंगियों से कोई बात होगी। 1946 में वे रिहा हुए। 1960 में अब जेपी लोकनायक बन चुके थे। इंदिरा गांधी की नीतियों की खुले आलोचना की और आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेजी हुकूमत की याद ताज़ा हो गई। अपने ही लाडलों पर बर्बर लाठियां गिरने लगी। गोलियों ने कईयों का सीना छन्नी कर दिया। बूढ़े जेपी पीटे गए, जेल गए। देश जेपी में हो गया। वो जिधर चले देश चल पड़ा। सन 1975 में घबराई सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। जेपी आंदोलन ने देश में पनपी अव्यवस्था के खिलाफ जनता का आक्रोश था। कांग्रेस सरकार के द्वारा देश में भ्रष्टाचार के कारनामे से लोग त्रस्त थे। जेपी ने लोगों की मानसिकता को समझा और उनकी आवाज़ को आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया। कांग्रेस को पीछे धकेलने में ये आंदोलन काफ़ी अहम साबित हुआ। इसके बाद समाजवादी, गांधीवादी, जनसंघी और कम्युनिस्टों सहित विपक्षी दलों की आस जाग उठी कि वो भी केंद्रीय राजनीति का हिस्सा बनकर सरकार बना सकते हैं। आगे चलकर जेपी का आंदोलन जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का देशव्यापी आधार बनकर उभरा। जयप्रकाश नारायण पर यही आरोप भी है कि उन्होंने 1974 के आंदोलन के माध्यम से आरएसएस और जनसंघ को मुख्यधारा की राजनीति में वैधता दिलाई और आज अगर देश पर हिंदूवाद का खतरा है तो उसकी जड़ में 1974 का वो आंदोलन और 1977 की सरकार में उसके नेताओं की भागीदारी है। जेपी आंदोलन से उपजे नेताओं ने 20वीं सदी के अंतिम दशक में नेतृत्व के लिए आगे आए। समाजवादी विचारधारा को केंद्र में रखकर देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए शुरू की गई। राजनीति बाद में जातीय और व्यक्तिगत राजनीति के दोषों को स्वीकार कर ली। जिस कांग्रेसी सत्ता के दोषों का विरोध करते हुए जेपी के अनुयायियों ने राजनीति शुरू की थी, सत्ता सुख के लिए कांग्रेसी मिजाज के साथ साझा राजनीति करने लगी। वहीं आरएसएस से उपजी भारतीय जनता पार्टी ने जेपी की विचारधारा को कितना अपनाया ये भविष्य में पता चलेगा, लेकिन उसने कांग्रेसी के सत्ता मिजाज और जेपी के सत्ता लोभी अनुयायियों को परास्त कर देश की राजनीति को अपने हाथों में ले लिया।